हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का लेसन नंबर 15 लाइट। लाइट की हमने पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो इसमें क्वेश्चन आया था कि क्या लाइट अपना डायरेक्शन जो है चेंज भी करती है। तो इसमें हमने ये भी देखा था कि व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस। अगर किसी बहुत शाइनी चमकदार या पॉलिश्ड सरफेस पे अगर लाइट पड़ती है तो क्या होता है, क्या वो अपनी लाइट डायरेक्शन चेंज करती है। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे यहीं पे कि वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। ये कब अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, अगर हम उसको किसी शाइनी सरफेस पर डालते हैं। तो ये हमने देखा है कि जब सूरज की रोशनी में हम लोग कई बार अपने फ्रेंड्स को परेशान करते थे, उसके आगे प्लेट लगा के, सूरज के आगे, रोशनी के आगे अगर हम प्लेट लगाते हैं तो दूसरी साइड इतनी तेज रोशनी पड़ती है कि हमें उधर देखा भी नहीं जाता है। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि जब शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। कैसे, सपोज ये सन है और इसकी ये रोशनी है और हम यहाँ पे अगर ऐसे करके यहाँ प्लेट या कुछ लगाएं तो शाइनी सरफेस या मिरर अगर उसके सामने रखते हैं तो वो इतनी तेज़ी से रोशनी हमारी आइज़ में आती है कि हम देख भी नहीं सकते हैं। तो उस वक्त वो शाइनी सरफेस जो है वो कैसे रिएक्ट करती है, इट एक्ट्स लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट, और रास्ता लाइट का बदल देती है। तो ये हमने देखा है कि अगर ऐसा हमने जो स्टिल वाटर होता है, जैसे रुका हुआ पानी है, इसमें भी यही होता है कि जो आसपास की चीज़ें हैं उनका शेडो, उनकी जो इमेज है वो पानी में दिखती है। तो इस वक्त जो है वो पानी एक मिरर की तरह वर्क करता है। इसी से रिलेटेड देखो यहाँ पे एक कहानी है। ये कहानी हमने बचपन से पढ़ी है, जो पंचतंत्र में थी, आपको याद है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगी कि इसमें क्या था कि एक लायन था। ये लायन जो है डेली अलग अलग एनिमल्स को खाने जाता था कि मैं जंगल का राजा हूँ, मैं हर हर दिन एक एनिमल को खाऊंगा। तो जब एक दिन रैबिट की बारी आई इसकी, तो इसने ट्रिक सोची। इसने कहा कि तुम राजा हो, बहुत बड़े हो, लेकिन तुमसे भी बड़ा एक राजा वहाँ कुएं में रहता है। तो राजा को यकीन नहीं हुआ, शेर को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, मेरे से पावरफुल तो यहाँ कोई नहीं है। तो वो गया और उसने कुएं में देखा कि स्टिल वाटर में जब उसकी खुद की इमेज दिखाई दी तो उसने समझा कि सचमुच यहाँ तो एक शेर रहता है। फिर उसने दहाड़ के देखा, अपनी बहुत तेज लाउड आवाज में रोर किया, तो अंदर से सेम उसकी भी रोरिंग की आवाज आई। तो अब उसको लगा कि सचमुच ये तो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है और ये कुछ भी कर सकता है। तो उसने क्या किया, इस रैबिट ने बोला कि आप इतने पावरफुल हो, जाओ अंदर जाओ और इस वाले शेर को मार के आओ। तो वो जो लायन था वो पानी में जंप कर जाता है उसको मारने के लिए, और अल्टीमेटली उसी लायन की डेथ हो जाती है और वो सारे जंगल के एनिमल्स बच जाते हैं। तो ये कहानी जो है वो रिफ्लेक्शन, यानी कि जो लाइट का रास्ता जो बदला, वो जो उस पानी में गया, उसके बाद पानी में जाने के बाद लाइट का जो पाथ था वो चेंज हो गया। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें दिया है कि द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी मिरर या शाइनी सरफेस पर पड़ने पर अगर लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब इसमें एक एक्टिविटी और है, जो ये एक्टिविटी 15.1 है, इसको भी हम देखेंगे। इसमें ये दिया है, यहाँ पे आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। इसमें क्या दिया है, ये एक टॉर्च ली है। इस टॉर्च के ऊपर हमने चार्ट पेपर कवर कर दिया और यहाँ पे हमने 3 स्लिट्स खोल दिए, मतलब 3 ऐसे लाइंस जो छेद की तरीके से हमने ओपन कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, नीचे सरफेस पर एक हार्डबोर्ड लगा करके उसके ऊपर एक चार्ट पेपर बिछा दिया। सेकंड, ये जो हमारा मिरर है, यहाँ पे इस मिरर को भी हमने ऐसे एडजस्ट कर दिया है कि वो टॉर्च की रोशनी इसके ऊपर पड़े और बाकी उसके बाद जब रास्ता चेंज हो तो वो यहाँ नीचे पीछे चार्ट के ऊपर हमें दिख जाए कि वो कहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। रिटन में हमने यहाँ से शुरू किया है। टेक अ टॉर्च, कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर विच हैज 3 नैरो स्लिट्स as shown in diagram. Spread a sheet of चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड। एक वुडन बोर्ड पर हमने चार्ट पेपर ये बिछा लिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्स अ प्लेन मिरर
एक प्लेन मिरर को लगाना है स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। इस चार्ट पेपर के ऊपर हमें सीधा ऐसे वर्टिकली खड़ा करना है एक मिरर, ठीक है। अब है नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट्स, जिसमें ऐसे यहाँ से हमें लाइट, यहाँ से हमें अब लाइट ऑन करनी है, तो वो कहाँ पे पड़ेगी, मिरर पे पड़ेगी, ठीक है। प्लेस द टॉर्च in such a way that its light is seen along a chart paper on the board. Now adjust its position so that the light from the torch strikes the plane mirror at different angles. ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमने अभी तो टॉर्च यहाँ रखी है, तो अब इसकी लाइट यहाँ पे फॉल हुई और यहाँ से फॉल होके वापस यहाँ आ गई। और ये 3 स्लिट्स इसीलिए खोले हैं, 2, 3 या 4 स्लिट्स हम ओपन कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि क्या वही लाइट यहाँ पे आ रही है उसी तरीके से, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में है, ये देखो आप खुद ही, बट यहाँ जाने के बाद मिरर के ऊपर पड़ने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई टू दिस साइड, ठीक है। तो इसमें हमने यही पढ़ा था कि नाउ एडजस्ट द पोजीशन। अब हम अलग अलग तरीके से टॉर्च को रख के देखेंगे और अलग अलग हम उसको रिफ्लेक्शन होते देखेंगे लाइट का, ठीक है। तो डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट? यस, इट चेंज द डायरेक्शन। नाउ मूव ऑन स्लाइटली एंड वी विल नोटिस द डिफरेंट एंगल्स। हम अलग अलग एंगल पर देखेंगे कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अब इसमें यही एक्टिविटी हम एक और एक्टिविटी है दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, कैंडल बर्न करनी पड़ेगी। तो आप खुद ना करें, अपने साथ में किसी को, पेरेंट्स में से किसी को रखें, तभी एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। इवन आपको वैसे भी पता है, बिना करे भी आप समझ सकते हैं। इसमें हम एक प्लेन मिरर लेंगे और उसके सामने हम एक कैंडल, बर्न कैंडल रखेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जब इमेज जो दिखाई दे रही है वो सेम टू सेम, जैसी बाहर है वैसी ही, सेम साइज की और सेम डिस्टेंस में। अगर हमने कैंडल इतनी दूर रखा है तो इमेज भी उतना ही अंदर दूर दिखाई देता है, और अगर हम और दूर ले जाएंगे तो और दूर। तो इसमें जो ये हम जिस चीज़ की इमेज देख रहे हैं उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। और जो अंदर दिखाई दे रहा है मिरर में उसे कहते हैं इमेज। क्या बोलते हैं हम? इमेज, ठीक है, इमेज, राइट। तो इसमें यही दिया है इमेज। अच्छा, एक चीज़ है, जब हम कैंडल वाली इमेज देख रहे थे तो क्या कैंडल उल्टा दिखाई दे रही थी? यहाँ पे हम वापस आते हैं, इसमें बताओ, क्या कैंडल ऐसे दिखाई दे रही थी कि ऐसे थी और यहाँ पे बर्न थी? नहीं, वो सीधी ही दिखाई दे रही थी जैसी थी। तो ऐसी अगर इमेज दिखती है तो ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं? इरेक्ट, यानी कि सीधी, ठीक है। ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं? इरेक्ट या सीधी। और अगर उल्टा दिखाई दे तो हम ऐसी इमेज को क्या कहते हैं? इन्वर्टेड इमेज, यानी कि उल्टी, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमने एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना है। ये मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। जैसे चेस बोर्ड होता है जो सब बच्चों ने देखा होगा, उसके ऊपर सेंटर में एकदम हम ये प्लेन मिरर रखेंगे, ऐसे वर्टिकली बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। उसके सामने हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, चाहे वो कैंडल हो, चाहे इरेजर हो, कुछ भी हो सकता है, वो हम रख सकते हैं, डाइस रख सकते हैं। तो हम उसमें क्या देखेंगे कि अगर हमने सपोज 1 2 3 4 यहाँ से 4th ब्लॉक में हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज में 4th ब्लॉक में ही पीछे से दिखाई देगा, ठीक है। तो डिस्टेंस भी इसमें बताया है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में यही बताया था कि ये देखो, यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट को समझा देती हूँ। टेक अ चेस बोर्ड, इफ अ चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, तो आप चार्ट पेपर पे बना सकते हैं। कितना? 8 और 8, यानी कि 64 उसमें ब्लॉक्स होते हैं, 8 इस साइड और 8 इस साइड, ठीक है। तो ड्रॉ अ थिक line in the middle of the paper, fix a plane mirror vertically on the line, place a small object such as pencil, sharpener, eraser, and अब हम क्या देखते हैं कि कंटिन्यूइंग फ्रॉम द मिरर में अलग अलग टाइप से हम उसकी पोजीशन चेंज करके देखते हैं। तो क्या होगा? नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज. Now still the object of the boundary of the fourth square. Again note the position of the image. Do you find any relation between the distance of the image and the object? जो हमने ऑब्जेक्ट रखा उसमें और उसकी इमेज में डिस्टेंस में कोई फर्क पता चला? तो हाँ, you will find that the image is at the same distance behind the mirror. उतने ही डिस्टेंस पे है बिल्कुल उसके पीछे, जैसे कि जितना कि सामने है। तो हम इसमें अलग अलग जगह रख के इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे इस ब्लॉक में ये दिया है, पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक। उसने क्या देखा कि प्लेन मिरर से द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। एक तो प्लेन मिरर लगाने पर इमेज कहाँ बनती है, मिरर के पीछे, मतलब बिहाइंड द मिरर। इट इज इरेक्ट, सीधी है, एंड ऑफ द सेम साइज and at the same distance from the mirror as the object is in front of it। ये जो पैराग्राफ है ये आप बहुत अच्छे से रीड कर लेना। ये पूरी इस चैप्टर का या रिफ्लेक्शन वाले पार्ट का ये बिल्कुल जिस्ट है, मतलब इसमें सब कुछ दिया है। क्या क्या दिया कि एक तो बिहाइंड द मिरर बनता है, इरेक्ट होता है, सेम साइज का होता है और सेम डिस्टेंस पर होता है मिरर के अंदर जितना कि वो बाहर होता है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और, अभी हमने इरेक्ट तो देखा, जब हम शीशे में देखते हैं तो इसमें एक नया टॉपिक और आता है कि राइट और लेफ्ट, ये क्या चीज़ है। इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे कि इसमें क्या होता है। हम शीशे के आगे खड़े हो जाएंगे, राइट, तो हम अपना अगर लेफ्ट हैंड ऊपर रेज करेंगे तो आप इमेज का कौन सा हैंड है आप सोच के बताओ। देखो अपने आप, इमेज का ये राइट हैंड है, ठीक है। और अगर हम अपना राइट हैंड स्ट्रेट करेंगे यहाँ से तो इमेज का लेफ्ट हैंड स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, लेफ्ट और राइट। ये क्या है कि जब हम मिरर, प्लेन मिरर के आगे होते हैं, पोजीशन तो सेम होती है, साइज भी सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है उसकी। लेफ्ट वाला पोर्शन हमें राइट में दिखता है, राइट वाला पोर्शन हमको लेफ्ट में दिखता है। ये एक प्रॉपर्टी है इमेज की, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है एक चीज़ कि ये जो एम्बुलेंस कार या कैब होती हैं इनमें हमेशा उल्टा लिखा होता है। तो कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? कभी तुमने सोचा ऐसा क्यों होता है, उल्टा क्यों लिखते हैं? क्या वो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी उन्होंने? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो आगे गाड़ी चला रहे हैं उनका जो रियर व्यू मिरर है उसमें उनको वो सीधा दिखाई दे, क्योंकि मिरर में हमेशा राइट का लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट में दिखाई देगा। तो यहाँ पे दिया है, can you now understand the word ambulance is written when the driver of vehicle ahead of an ambulance looks in her or his mirror। rear view mirror जो कार का जो मिरर होता है, जब उसमें देखेंगे तो उनको एम्बुलेंस ऐसा ही लिखा हुआ दिखाई देगा। तो अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप अपना नाम लिख के ना किसी कागज पे बड़ा सा, फिर आप मिरर में रख के देखना, तब आपको पता चलेगा कि आपका नाम उसमें उल्टा लिखा होगा। फिर एक बार उल्टा लिख के देखना, तब आपका नाम सीधा दिखाई देगा, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो सबको करना अच्छा लगेगा, तो आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे जो इस चैप्टर में दिया है वो दिया है प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, मिरर्स जो होते हैं उसमें किस किस तरीके से इमेज दिखती है। अभी हमने प्लेन मिरर में तो देखी थी, लेकिन अभी हम आगे इसमें स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल, ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिल सकें। और मैंने साइंस फैक्ट्स के ऊपर भी वीडियोस निकालनी स्टार्ट की हैं, तो उनको भी देखें ज़रूर। छोटी छोटी वीडियोस हैं, आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। ओके, सो ऑल्सो लाइक एंड शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।